टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। गाइस आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म। गाइस आईएनजी फॉर्म तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा आईएनजी फॉर्म के बारे में। कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बेसिक नॉलेज से मैं आपको एक एडवांस तक लेकर जा रहा हूं। मतलब जो मेरी कोशिश है वो यहाँ है कि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज से एक एडवांस नॉलेज तक लेकर जाऊं। तो गाइस अक्सर आपने सुना होगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो सर आईएनजी फॉर्म हम जानते हैं, जितने भी कंटिन्यूस होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म जानते हैं लगता है ना, हम उसके बारे में जानते हैं पहले से। तो चलिए आपको मैं बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे एडवांस लेवल की जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ उसके जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट पर मैं आज फोकस करने जा रहा हूं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कुछ फॉर्म्स होती है, जिसे फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म सी है, सेकंड फॉर्म सा है, थर्ड फॉर्म सीन है, और मैं फोर्थ फॉर्म की बात कर रहा था जिसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ता है। तो गाइस ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों को पता है कि आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस में लगता है, वर्ब में रहा रही रहे के लिए यूज होता है। बट गाइस आज मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आपने नहीं देखा होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना और लाइक जरूर करना यदि वीडियो पसंद आए तो। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? देखो फिफ्थ फॉर्म कोई होता नहीं है, ना ही आईएनजी फॉर्म होता है, सिर्फ फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म हमने बना दिया गया है बच्चों के माइंड सेट करने के लिए, माइंड में आने के लिए सिर्फ। चलिए देख लेते हैं आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म के 4 यूज में आपको बताऊंगा। तो गाइस आईएनजी फॉर्म के 4 यूज में से जब फर्स्ट यूज आता है वो है हमारा वर्ब। गाइस वर्ब के रूप में तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में। तो गाइस पहला क्या है? वर्ब के रूप में तीनों कंटिन्यूस टेंस में। तो आप लोगों को पता है तीनों कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। सर ये तो बेसिक चीजें हैं जो टेंसेस में हम यूज करते हैं कंटिन्यूस में। तो गाइस हाँ, आपका जो फर्स्ट वाला जो रूल है वो यही है कि आपको वर्ब में क्या करना है? आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो गाइस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म का यूज किस टाइप से किया जाता है? जिससे मैंने एक सेंटेंस एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि मैंने जो एग्जांपल दिया है आपको कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो गाइस जो वर्ब में आईएनजी आया यहाँ पर, तो ये जो आईएनजी है वो वर्ब में क्या लगेगा, है ना, वर्ब की एक्टिविटी बताएगा, क्रिया के बारे में बताएगा, ये एक्शन बताएगा कि आई एम रीडिंग अ नॉवेल, कि अब मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ, अब मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो गाइस ये आपका जो कंटिन्यू वर्ब में आईएनजी लगता है वो रहा रही रहे बताता है। क्या बताता है वो? रहा रही रहे, है ना, कंटिन्यूस, मतलब वो किसी भी टेंस की पहचान कराता है। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। सी वाज कुकिंग फूड। सी वाज कुकिंग फूड जैसे वो पास्ट कंटिन्यूस का बताता है। सी वाज कुकिंग फूड, वहां खाना बना रही थी। व्हेन आई मीट हर, जब मैं उससे मिला, मतलब मैं जब उससे मिला वो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है यहाँ पर टेंसेस में, तो वो टेंसेस का काम करती है, रहा रही रहे का काम करती है। थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। They will be playing after 10 minutes. They will be playing after 10 minutes. They will be मतलब वे playing, है ना, मतलब वे खेलेंगे, कब खेलेंगे? After 10 minutes, 10 मिनट्स के बाद। तो गाइस ये वर्ब में आईएनजी जो लगा है वो रहा रही रहे का काम कर रहा है, जो बेसिक से टेंसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं गाइस। अब जो मेन बात हो रही है यहाँ, एक एडवांस लेवल की बात हो रही है। अब यदि वर्ब में आपने, ठीक है, यदि वर्ब में आपने आईएनजी फॉर्म लगाया है तो वो वर्ब किसका काम करेगी? वो वर्ब जेरेंड का काम करेगी। गाइस आपने नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो को जरूर देखें, और जिससे आपको आईएनजी फॉर्म के बारे में पता लगेगा। यदि आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है और उसमें आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन ध्यान रखें गाइस, जैसे मैं आपको बताऊं वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हम वो जेरेंड का काम करेगी, चाहे वो वर्ब में या तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पे हो या फिर वहां गाइस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो वर्ब में आईएनजी। तो गाइस आपको ये देखना है कि वर्ब में जो आईएनजी है, यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो जेरेंड का काम करेगी। अभी इसके पहले वो रहा रही रहे का काम कर रही थी, अब लास्ट में क्या आएगा? उसमें ना नी ने आता है।
जैसे मैं यहाँ पर देख रहा जैसे कि नाउन के रूप में, गाइस देखना, नाउन के रूप में जेरेंट ना नी ने के अर्थ में काम करेगी। यदि वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो तो वो वर्ब रहा रही रहे काम नहीं करेगी, वो ना नी ने के अर्थ में काम करेगी। जैसे रीडिंग मेक्स यू मैच्योर, है ना, रीडिंग मेक्स यू मैच्योर, मतलब पढ़ना आपको क्या बनाता है, मैच्योर बनाता है। तो जो वर्ब है गाइस, ये जो आपका टेंस है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्रेजेंट सिंपल का टेंसेस है, लेकिन जहां पे वर्ब में जो आईएनजी लगा है तो वहां क्रिया जो कुछ एक्शन नहीं कर रही है गाइस। यहाँ एक रीडिंग है, पढ़ना, पढ़ना एक क्या बता रही है, पढ़ना उसका क्या है, मेक्स मैच्योर, पढ़ना उसको क्या बना रही है, मैच्योर बना रही है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होते हुए यह जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म को जोड़ा गया है। तो गाइस ये कोई वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। यदि वर्ब ये नाउन का यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है। वर्ब में यदि आईएनजी लगा है तो ये जेरेंट का काम कर रहा है। गाइस देखिए, रीडिंग मेक्स यू मैच्योर, पढ़ना आपको मैच्योर बनाता है। देखिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ड्राइविंग अ कार इज नॉट हार्ड। ड्राइविंग अ कार मतलब एक कार चलाना एक कार चलाना कठिन नहीं है ना। तो गाइस ये सब्जेक्ट के प्लेस पे, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ एक नाउन का काम कर रहा है। से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जैसे एग्जांपल लग रहा है, आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग मतलब मैं, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो यहाँ पे वर्ब में ये ऑब्जेक्ट में आईएनजी फॉर्म लगा है, तो यहाँ एक वर्ब में या एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, या वर्ब में क्या आईएनजी लगा है, तो ये वर्ब नहीं, इससे पहले लव वर्ब है, उसके बाद डांसिंग जो है ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्या है, लव डांसिंग मतलब मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं बहुत डांस को बहुत पसंद करता हूँ, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जेरेंट है ना गाइस। अगला देख लेते हैं कि आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, मतलब मैं एंजॉय करता हूँ, क्या करता है, इंग्लिश सीखने के लिए, है ना, मतलब वो इंग्लिश सीखते हुए क्या करता है, एंजॉय करता है ना। तो आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूँ, है ना, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं एंजॉय करता हूँ इंग्लिश सीखना। तो गाइस यहाँ पे यदि वर्ब में, है ना, यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वो गाइस नाउन का काम करती है और जिसे हम जेरेंट कहा जाता है, जो ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाला सेकंड फॉर्म वाला चैप्टर है। तो गाइस देखिए, आपने वर्ब में यदि आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस, तीनों कंटीन्यूअस में आप यूज कर सकते हो। फिर वर्ब के जैसा मैंने सेंटेंस देखा, आई एम रीडिंग ए नॉवेल, में अब एक नॉवेल पढ़ रहा हूं, तो गाइस ये कंटीन्यूअस का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, आप आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस का, सी वाज कुकिंग फूड व्हेन आई मीट हर, वो खाना बना रही थी जब मैं उससे मिला, तो रहा रही। लेकिन अब यहाँ जो है रहा रही का काम नहीं करेगी, नाउन के रूप में, जेरेंट नानी के रूप में काम करेगा। जैसे रीडिंग मेक्स यू मैच्योर, मतलब पढ़ना आपको मैच्योर बनाता है। ड्राइविंग अ कार इज नॉट हार्ड, एक कार चलाना कठिन नहीं है। आई लव डांसिंग, है ना, मतलब मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और आई एंजॉय, मतलब मैं एंजॉय करता हूँ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में। तो गाइस ध्यान रखना, समझ लेते हैं थर्ड वाले रूल। अब गाइस जो थर्ड वाला रूल है, जो फर्स्ट वाले रूल में हमने पहले देखा था कि जो वर्ब है वो काम कर रही थी, वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे, तो वो रहा रही रहेगा का काम कर रही थी। लेकिन अब जो है उसके पहले हमने दूसरे सेकंड नंबर पे देखा हमने कि यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म यदि यूज किया जाता है तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करती है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं गाइस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार काम करती है आईएनजी फॉर्म, एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार काम करती है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो सेंटेंस आता है वो हमारा ए वीपिंग बॉय, है ना, ए वीपिंग बॉय कम इनटू माय रूम, मतलब एक रोता हुआ लड़का, एक रोता हुआ लड़का मेरे रूम में आया। अब एक रोता हुआ लड़का मेरे रूम में आया। अब जो यहाँ पे ये वीपिंग वर्ड है, इसमें जो आईएनजी लगा, वर्ब में जो आईएनजी लगा है, तो गाइस ये एडजेक्टिव का काम कर रहा, मतलब ये जो है ना, ये एडजेक्टिव रोना, ये किसको बता रहा है, ये लड़की को बता रहा है। तो मतलब एक रोता हुआ लड़का मेरे कमरे में आया। अब वो क्या कर रहा है,
अब वो सिर्फ किसको बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता ये विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, ये विशेषता ये विशेषण का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वो जो लड़का था वो है ना, जो लड़का था एक रोता हुआ है ना, वो रो रहा था। अब मतलब रहा रही रहे थे नहीं आएगा इसमें, एक रोता हुआ लड़का है ना मेरे कमरे में आया। तो वो यहाँ पर यहाँ रहा रही रहे काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हुआ, है ना गाइस। तो देखिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। आई सा, मैंने देखा, एन अमेजिंग मूवी यस्टरडे, मतलब आई सा एन अमेजिंग मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक अमेजिंग आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित वंडरफुल मैंने क्या देखी, एक मूवी देखी। तो गाइस अब विशेषता किसकी बता रहा है, अब ये मूवी की बता रहा है। तो ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। ये एडजेक्टिव ये विशेषता बता रहा है, किसकी, मूवी की विशेषता बता रहा है ना गाइस। तो यहाँ पे ऐसा मैंने देखा, मैंने किसको देखा, मैंने एक अमेजिंग मूवी को देखा। एक अमेजिंग मूवी मतलब एक आश्चर्यजनक मूवी को देखा कल। तो ये क्या, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये गाइस ये रहे बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये तो अमेजिंग आश्चर्यजनक देख रहा, तो यहाँ रहे की बात नहीं हो रही है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। आई सी द राइजिंग सन डेली, मतलब मैं रोज है ना, आई सी मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, है ना, राइजिंग सन डेली, मैं रोज उगते हुए सूर्य को देखता हूं। तो मतलब देखता हूं, किसको देखता हूं, उगते हुए, उगता हुआ, राइजिंग मतलब उगता हुआ, सन सूर्य की विशेषता बता रहा है कि सूर्य रोजाना उगता है ना। तो मैं उगते हुए सूर्य को रोजाना देख रहा हूं, है ना, मतलब मैं देखता हूं। तो रहा हूं नहीं आ रहा है, यहां देखता हूं, ये किसका काम कर रही है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कीप अवे द बॉइलिंग वाटर, है ना, द कीप अवे द बॉइलिंग वाटर मतलब उबलते हुए पानी से दूर रहो। क्या बोला उसने, कीप अवे द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से दूर रहो। अब यहाँ पे पानी उबलना, क्योंकि हॉट वाटर है, गर्म वाटर है, तो गर्म पानी से हमें दूर रहना है। तो वो बात कर रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है कि जो पानी है वो गर्म है। तो गाइस ये कंटिन्यूस विद जो हमने पढ़ा वो जेरेंट बना, है ना। जेरेंट के बाद आता है एडजेक्टिव फॉर्म, जो थर्ड नंबर पे, जो कि नाउन की विशेषता को बताना, आईएनजी लगता। तो गाइस आईएनजी का जो फैक्ट था वो क्या फैक्ट था, आईएनजी का जो फैक्ट था ना वो फैक्ट था सिर्फ एक ही, हम लोगों को यही पता था कि वर्ब में आईएनजी लगकर रहा, रही, रहे तीनों टेंस में बनता है। बट हाँ बनता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी यूजेस है, तो वो यूजेस मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में तो हमने क्या किया, ए वीपिंग बॉय, है ना, ए वीपिंग बॉय कम इनटू माय रूम, एक रोता हुआ लड़का मेरे कमरे में आया। आई सॉ एन अमेजिंग मूवी यस्टरडे, मैंने एक अमेजिंग आश्चर्यजनक मूवी को देखा। आई सी द राइजिंग सन डेली, में रोजाना उगते हुए सूर्य को देखता हूं, है ना। और कीप अवे द बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से दूर रहो। अब यहाँ पे दे रखा था, क्या दे रखा है यहाँ पे कि ए वीपिंग सन, रोता हुआ आना चाहिए क्या इसमें, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें क्या बताना है कि ना तो नानी में आ रहा है, जैसे कि रो रहा है नहीं आया, है ना, रोना नानी ने नहीं आया, है ना। अब यहाँ पे आ रहा है ये एडजेक्टिव बता, रोता हुआ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे गाइस इसका जो यूज आता है वो क्या आता है, टू सेंटेंसेस को सिंथेसिस जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, करने के लिए किया जाता है। अब गाइस आईएनजी का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किस टाइप से किया जाता है, तो गाइस अक्सर हमें क्या होते हैं, दो सेंटेंस अलग अलग आते हैं। उसका रूल क्या होता है वो जरूर देख लेते हैं कि टू सेंटेंसेस को सिंथेसिस मतलब जोड़ना, सिंथेसिस का मीन होता है जोड़ने के लिए। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, यदि सब्जेक्ट सेम हो, यदि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो तथा एक्शन लगभग साथ साथ हो, मतलब लगभग साथ साथ। अब एक ही टाइम तो हो नहीं सकती, एक सेंटेंस से खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरी सेंटेंस चालू होगा, है ना। तो मतलब वहां पे सेंटेंस लगभग साथ हो, जो उसके एक्शन होगा वो साथ होगा। तो देखते हैं
सेंटेंस को एक बार और देखना, यदि सब्जेक्ट सेम हो तथा एक्शन लगभग लगभग साथ हो, तो जैसे सेंटेंस आया आई सॉ ए टाइगर। अब इन दो सेंटेंस को हमें मर्ज करना है, इन सेंटेंस को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सेंटेंस हमारे पास आया आई सॉ ए टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा, है ना, आई क्लाइंब्ड द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गया। अब जैसे ही मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने किसको देखा, टाइगर को देखा, मैं पेड़ पे चढ़ गया। तो मतलब लगभग लगभग इसके सब्जेक्ट क्या है, सेम है। एक्शन क्या हो रही है, आगे पीछे हो रही है ना। इसके बाद एक सेंटेंस पहली एक्शन क्या हो रही है, जो पहली एक्शन होगी उसको हम एडजेक्टिव में बदल देंगे, है ना, मतलब सॉरी, जो पहली एक्शन होगी उसको हम पार्टिसिपल में बदल देंगे। पार्टिसिपल कंटिन्यूस में चला जाता है। तो गाइस उसको अपन देख लेते हैं, जो पहली एक्शन है उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सी ए टाइगर आई क्लाइंब्ड द ट्री। अब देखो गाइस बात वही हो रही है, उसमें था आई सॉ ए टाइगर, मैंने टाइगर को देखा, आई क्लाइंब्ड द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गया। अब बात हो रही है सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखा और मैं कहां चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। अब बात हो रही है सेंटेंस को अपने मर्ज कर दिया, ये सेंटेंस इस सेंटेंस हो गया, ये जुड़ गया। बात एक ही हो रही है, कॉन्सेप्ट वो सेंटेंस अलग अलग थे, अब यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस एक ही बन गया। तो जब दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया जाता है आईएनजी लगाकर, तो उसको क्या है, देखना ना नहीं है ना। यहाँ पे देखो कि सीन ए टाइगर, जैसे टाइगर को उसने देखा, है ना, मतलब सीइंग द टाइगर, टाइगर देखा और क्लाइंब द ट्री, और पेड़ पे चले लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई, है ना, सेल्ड। अब वो क्या बोल रहा है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी और आई स्लेप्ट, मतलब मैं टीवी देखते देखते सो गया। अब बात ये हो रही है वहां पे, और बात ये मेन बात उसकी ये है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, और आई स्लेप्ट, और मैं सो गया। अब वो स्लेप्ट कब हुआ, कब सोया वो, तो मतलब वो टीवी देखते देखते सो गया। तो इसका सेंटेंस ये बनेगा, आंसर इसका कि वॉचिंग टीवी, है ना, वॉचिंग टीवी आई स्लेप्ट, ठीक है, वह टीवी देखते देखते सो गया। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे वर्ब में क्या लग जाएगा, इसमें यहाँ आईएनजी, और यहाँ आईएनजी लगेगा तो ये भी एक नाउन का वर्ब का काम करेगी, है ना। दो सेंटेंस को जोड़ देगी। बात ये थी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, और आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब बात है वाचिंग टीवी, आई स्लेप्ट, मतलब टीवी देखते देखते सो गया, बात हो गई। लेकिन ये टू एंथेसिस सेंटेंस है ना, मतलब दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस लगभग बनाया। तो गाइस पहला वाला सेंटेंस हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने वर्ब में आईएनजी, फिर यहाँ वर्ब में आईएनजी लगकर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जेरेंड पढ़ा हमने, जेरेंड का रूप लिया उसने। फिर थर्ड नंबर पे हमने देखा यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आईएनजी फॉर्म का यूज किया हमने। फिर उसके बाद दो सेंटेंस को यहाँ पे सिंथेसिस जोड़ने का काम किया। लगभग दो सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में बना दिया। तो गाइस इस सेंटेंस में इस तरीके से हमने एक बेसिक नॉलेज से एक एडवांस नॉलेज तक हमने आईएनजी फॉर्म को देखा। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म सिर्फ हम परफेक्ट, हमें लगता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट में ही किया जाता है, लेकिन इसके मैं कई यूजेस बताऊंगा आपको। हमारे ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और जो आइकन बेल है उसको प्रेस करें ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। गाइस नया वीडियो कौन सा बनाना है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।